जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम अपने जो टॉपिक है उसके अनुसार कुछ लेकर के आए हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रकरण, क्योंकि उपसर्ग जो है वो 6 क्लास से लेकर के ऊपर तक जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमारे काम में आते हैं। और संस्कृत में कहते हैं कि जब तक हम सारी चीज़ नहीं पढ़ते, पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें संस्कृत के बारे में समझ में नहीं आता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको भी पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम उपसर्ग को पढ़ लेते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। अब उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर ये बड़ा एक विचित्र सा स्वभाव हो जाता है कि छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, 6, 7, 8, 9 के जो बच्चे होते हैं, उनको कंफ्यूजिंग रहती है कौन सा आगे जुड़ता है कौन सा पीछे जुड़ता है। उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है उपसर्ग प्रकरण। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है उपसर्ग प्रकरण। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उपसर्ग कहते हैं। देखो, उपसर्ग का मतलब है जो क्रिया के आगे जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या फिर सुंदरता ले आता है, उसे क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसने क्या कहा है, इसने क्यों कहा है, वो सब चीजें हमें यहां पर जाननी जरूरी है। तो इसने कहा है कि जिस प्रकार वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर दे या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें सुंदरता ले आए, उसके अर्थ में सुंदरता ले आए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्राय रूप से, मुख्य रूप से कह दे चाहे प्राय रूप से कह दे, 22 प्रकार के होते हैं। जैसे इसने कर कहा, उपसर्गा साधारणतः 22 संख्यानी या संख्या का संति। ठीक है, जो 22 के 22 हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या है कि एक साथ पढ़ेंगे इनको। जैसे हमने प्रय उपसर्ग पढ़ लिया, प्रय के बाद में प्रय के साथ में 1-2 शब्द जोड़ करके देख लेंगे, उसका अर्थ भी पढ़ लेंगे। शब्द तो जोड़ना हम बाद में सीख जाएंगे, लेकिन हम उपसर्ग और उसके अर्थ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे पहला उपसर्ग आता है, एक तरफ आपको उपसर्ग दिखाई देंगे और एक तरफ आपको अर्थ दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष, उत्तम या अधिक। ठीक है, जैसे अपनी भाषा में कह दें तो समर्थ होता है। ठीक है, प्रा माने विरुद्ध या तिरस्कार। प्रा माने क्या होगा? विरुद्ध या तिरस्कार। अप माने विपरीत, पश्चात, हद, दूर, अनुचित, हीन इत्यादि होते हैं। ठीक है, शम माने समीप, मिलकर। अत्यंत, अनु माने पीछे, समान, अनुसार, अनुन्य, विनय करना। अव माने नीचे या न्यून। ठीक है, नीचे या न्यून। निषेध, बिना, शून्य, विपरीत, रहित। ये हो गए हमारे 7 उपसर्ग हो गए। देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम 22 के 22 उपसर्ग जरूर करेंगे, लेकिन हमें 22 के 22 उपसर्गों के अर्थ के साथ में हमें याद हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर हमें अर्थ के साथ में अगर याद हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। फिर है निर माने अच्छी प्रकार, पूर्णतया, शून्य, रहित, मुक्त, बाहर। ये सभी अर्थ होते हैं निर के। दुस माने कठिन, असाध्य या बुरा। दुर बुरा या कठिन। विशिष्ट, विना, रहित, अधिक, भिन्न या रुकना। आंग माने आ माने तक, लेकर और विपरीत। ठीक है, नी माने नीचे या समीप या समूह है। अधि माने बड़ा, ऊपर या प्रधान। अति माने अधिक या अतिशय। ठीक है, अपि निकट, ढकना या प्रश्न।
सु माने अच्छा, सरल या श्रेष्ठ। प्रति हर एक और यदि या और आदि। परि चारों ओर। अभी आगे, ऊपर या और। उप समीप या गौण। उत अतिशय या ऊपर। ये हो गए हमारे उपसर्ग दोस्तों। अब इन सब उपसर्गों को हमें अगर एक साथ में याद करना हो तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, अगर हमें सबसे पहले हमें उपसर्ग याद करने हो तो उपसर्ग याद करने के लिए हमें इनको एक सरल तरीके से याद करना चाहिए, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। इस प्रकार हम इनको सरलता से याद कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं भी बोल लेता हूं साथ साथ में, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार आप अलग अलग अपने भाषाओं का प्रयोग करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और याद भी हो जाएगा। उसके बाद में इनके अर्थों को भी आप याद कर सकते हो। 3-3 अर्थ, मैंने तो यहाँ पर 3-3 अर्थ बतलाए हैं, लेकिन आप अगर एक एक अर्थ भी याद रखोगे तब भी आप उसके अनुसार उसका अर्थ है दूसरा अर्थ भी लगा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है, साथ में कमेंट भी करना है आपको। लेकिन सबसे मेन मुख्य बात है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाली गई नई नई जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं तो जो आपको समझनी भी है, जाननी भी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।